मेटावर्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि न्यू एरा ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक कहलाएगा। ये अपॉर्चुनिटीज़ की आपके लिए बाढ़ लेकर आएगा और अपॉर्चुनिटीज़ से मतलब मेरा मतलब यही है कि आपके लिए बहुत सारी जॉब्स मेटावर्स में खुलने वाली है। अब मेटावर्स होता क्या है, मेटावर्स की प्री रिक्विजिट्स क्या है, अगर आप एक मेटावर्स डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर आप अगर पहले से हैं और मेटावर्स डेवलपर बनना चाहते हैं तो आप क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें मैं आज आपके लिए कवर करने वाला हूँ। और मेटावर्स होता क्या है, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं कि मेटावर्स होता क्या है एक्चुअल में। मेटावर्स जैसा कि उसका नाम हमें बताता है कि मेटा और वर्स। मेटा का मतलब होता है ब्रॉड यानी कि बहुत बड़ा, और वर्स का मतलब होता है जिसके डिफरेंट पार्ट्स हो, यानी कि एक ऐसा वर्ल्ड जो कि बहुत बड़ा हो और उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में वो डिवाइडेड हो। और इसी वजह से मेटावर्स को एक वर्चुअल वर्ल्ड कहा जाता है जहाँ पर आप हर एक चीज़ कर सकते हो, जहाँ पर आप फिजिकली एग्जिस्टेंस ना होते हुए आप उसको फिजिकली फील कर सकते हो। आप डिफरेंट टाइप के मीटिंग्स वहाँ पर कर सकते हो, आप वहाँ पर खा सकते हो, आप वहाँ पी सकते हो। क्या आप वहाँ नहीं कर सकते, ये मुझे बताइए। विद द हेल्प ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाइक टेक्नोलॉजीज, और इन टेक्नोलॉजीज़ की वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया है कि हम आज एक वर्चुअल वर्ल्ड देख पाए हैं। और इसीलिए इस एक बहुत बड़ा सर्वे किया गया और उस सर्वे में ये पता चला, एक प्रेडिक्शन किया गया कि 2024 तक हर एक पर्सन, इस वर्ल्ड का हर एक एवरेज पर्सन एक आवर, कम से कम एक आवर एक दिन में वर्चुअल वर्ल्ड में ज़रूर रहेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ए मेटावर्स डेवलपर के बारे में। क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेटावर्स डेवलपर्स को प्ले करनी पड़ती है और कैसे उन्हें एक मेटावर्स बनाना पड़ता है। जैसा कि हमें पता है कि मेटावर्स एक डिजिटल और इमर्सिव वर्ल्ड है। इमर्सिव का मतलब यही होता है कि एक 3D वर्ल्ड के अंदर एक यूज़र को प्ले करवाना। कैसे आप एक डिजिटल और एक इमर्सिव वर्ल्ड बनाते हो, कैसे आप यूज़र को एक्सपीरियंस करवाते हो, कैसे आप उस कंप्लीट इन्वायरमेंट में रहते हुए उस एक सिंगल इन्वायरमेंट के थ्रू उस यूज़र को इंटरेक्ट करवाते हो, कम्युनिकेट करवाते हो, कैसे आप डिफरेंट गेम्स बनाते हो, कैसे आप दो यूज़र्स के बीच में कम्युनिकेशन परफॉर्म करवाते हो, साउंड परफॉर्म करवाते हो, साउंड कैसे लाते हो। बहुत सारे रोल्स हैं जो कि मेटावर्स में मेटावर्स डेवलपर को प्ले करनी पड़ती है। और इसी वजह से मेटावर्स डेवलपर्स को अपनी जो थिंकिंग है ब्रॉड रखनी पड़ती है, क्योंकि हर एक दिन मेटावर्स में चैलेंजेस आते जा रहे हैं। और जैसे कि पहले सैंडबॉक्स आया, द सैंडबॉक्स नाम का एक मेटावर्स है, और एक उसके बाद डिसेंट्रलैंड आया, उसके बाद फोर्टनाइट आया। ऐसे ही धीरे धीरे करके डिफरेंट टाइप के जो मेटावर्स है वो आते जा रहे हैं और मेटावर्स में चैलेंजेस भी बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि पहले जो चैलेंजेस थे, जैसे कि पहले मेटावर्स द सैंडबॉक्स के अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो मिनिएचर टाइप के होते हैं, यानी कि उसमें इतने ज़्यादा स्मूथनेस और फ्लेक्सिबिलिटी होती नहीं है। तो उस चीज़ को छोड़कर लोग फिर धीरे धीरे डिसेंट्रलैंड पे आने लगे। डिसेंट्रलैंड में उन्हें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी तो मिली और थोड़ी स्मूथनेस तो मिली, लेकिन फिर भी उन्हें उस तरह का सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए पॉसिबिलिटीज़ बढ़ती जा रही है मेटावर्स डेवलपर्स के लिए, और इसीलिए मेटावर्स डेवलपर को अपनी थिंकिंग जो है वो ब्रॉड रखनी पड़ती है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि मेटावर्स डेवलपर बनने के लिए या फिर एक मेटावर्स बनाने के लिए आपको क्या स्किल्स खुद के अंदर ग्रो करनी होगी। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है बेसिक्स ऑफ ब्लॉकचेन। आपको बेसिक्स सीखने होंगे ब्लॉकचेन के। जैसा कि मैंने बहुत पहले मेरे रोड मैप टू ब्लॉकचेन डेवलपर में बताया था कि ब्लॉकचेन आप कैसे सीख सकते हैं, उसमें मैंने सारी डिटेल्स कवर की हैं कि कैसे आप एक ब्लॉकचेन डेवलपर बन सकते हैं और कैसे आप ब्लॉकचेन सीख सकते हैं। तो इसमें आपको ब्लॉकचेन के बेसिक्स सीखने हैं, और ब्लॉकचेन के बेसिक्स में इंक्लूड होती है बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को एडिट किया जाता है, कैसे उन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म करवाया जाता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज आपको होना चाहिए, कैसे ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करवाना है, किस तरह का डेटा किसी ट्रांजैक्शन के थ्रू ब्लॉकचेन के अंदर ले जाना है। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन या फिर कंप्लीट नॉलेज आपको होना चाहिए अगर आप एक ब्लॉकचेन बेसिक्स सीखना चाहते हैं तो, और ब्लॉकचेन डेवलपर के साथ साथ आप मेटावर्स डेवलपर भी बनना चाहते हैं तो ये तो हो गया कि आपको क्या ब्लॉकचेन के बेसिक सीखने होंगे एक मेटावर्स डेवलपर बनने के लिए। लेकिन प्रोग्रामिंग स्किल्स की अगर बात करें तो वो बिल्कुल इससे डिफरेंट है। अगर आप ब्लॉकचेन बेसिक्स नहीं भी सीखते हैं और अगर प्रोग्रामिंग स्किल्स सीख लेते हैं तो भी आप एक मेटावर्स डेवलपर बन सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको ब्लॉकचेन का बेसिक सीखना ही है, क्योंकि ब्लॉकचेन डेवलपर अलग से हायर किए जाते हैं और मेटावर्स डेवलपर के लिए प्रोग्रामिंग वाली स्किल्स के डेवलपर्स को अलग से हायर किया जाता है, जिससे वो एक स्पेसिफिक फील्ड में काम कर सके। अब प्रोग्रामिंग स्किल्स में आपको क्या चाहिए होगा, प्रोग्रामिंग स्किल्स में आपको सबसे पहले तो स्विफ्ट या फिर जावास्क्रिप्ट या फिर पाइथन में एक अलग ही टाइप की कमांड, यानी कि एक परफेक्शन होना चाहिए। जैसे कि अगर आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए पाइथन के अंदर तो आपको वो बताना आना चाहिए। तो इसीलिए आपको ये 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एक 3 में से किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक कमांड होनी चाहिए बहुत अच्छी, जिससे आप एक अच्छी एप्लीकेशन बना सकें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें जावास्क्रिप्ट भी यूज़ हो रही है, तो जावास्क्रिप्ट मैंने आपको पहले बताया था कि ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में भी यूज़ हो रही है, और जावास्क्रिप्ट बहुत इंटीग्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन चुकी है।
तो आप चाहें तो जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। डिफरेंट टाइप के कोर्सेज यूट्यूब पर भी अवेलेबल है और गूगल पर भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ जाकर इसे सीख सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ में जावास्क्रिप्ट आजकल यूज़ हो रही है। तो इन तीन में से एक भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप सीख लेते हैं तो आप मेटावर्स डेवलपमेंट के अंदर एक प्रोग्रामर का रोल प्ले कर सकते हैं। एट दी एंड आता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब आप या तो बेसिक्स ऑफ ब्लॉकचेन के साथ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखिए या फिर एक प्रोग्रामिंग स्किल के साथ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक ऐसा स्किल है जो कि आपको बहुत ही अच्छे से किसी सॉफ्टवेयर को बनाने में काम आती है। कैसे एक सॉफ्टवेयर को किसी स्पेसिफिक टाइम के अंदर अंदर कंप्लीट करना और कैसे उसे बहुत ही अच्छे से इम्प्लीमेंट करना, कैसे किसी यूज़र की रिक्वायरमेंट को अच्छे से फुलफिल करना, ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर आती है। और जैसा कि इस मेटावर्स के अंदर भी हमें एक इन्वायरमेंट बनाना है, एक वर्ल्ड बनाना है, तो हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो आना ही चाहिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर डिफरेंट टाइप की मेथोडोलॉजीज होती है और वो मेथोडोलॉजीज हमें बताती है कि कैसे किसी सॉफ्टवेयर को एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट के अंदर बनाना है और किसी सॉफ्टवेयर को इफिशिएंटली बनाना है और उसे डिप्लॉय करना है। ये सारी चीज़ें, इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की स्किल्स अगर आपको आती है तो आप एक अच्छे मेटावर्स डेवलपर बन सकते हैं। तो एक अच्छा मेटावर्स डेवलपर बनने के लिए आपको ये तीनों स्किल्स आनी चाहिए। और अगर आप एक न्यू कमर हो या फिर एक ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो भी आप इसे सीख सकते हैं। लेकिन एक न्यू कमर के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि उनसे थोड़ी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखने में प्रॉब्लम्स तो होगी ही, क्योंकि उन्होंने कभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पी भी नहीं पढ़ा और इसी वजह से उन्हें प्रॉब्लम्स तो आनी ही है। लेकिन अगर वो थोड़ी सी कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे तो वो हो जाएगा। लेकिन मेटावर्स डेवलपमेंट सीखने के बाद इसे अप्लाई कहाँ किया जाए या फिर इसके लिए जॉब के लिए अप्लाई कहाँ किया जाए, तो जैसा कि मैंने बहुत पहले बताया था कि बहुत सारी कंपनीज है, जैसे कि TCS, इन्फोसिस, परसिस्टेंट, एक्सेंचर, बहुत सारी कंपनीज कॉग्निजेंट को लेकर ये सारी की सारी अपने मेटावर्स सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट कर रही है। और मेटावर्स सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करने के लिए इन्हें बहुत सारे मेटावर्स डेवलपर चाहिए और इसीलिए ये मेटावर्स डेवलपर भी हायर कर रही हैं, जिससे ये इनके मेटावर्स इन सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट कर सके। और बहुत सारों ने तो मेटावर्स पर काम भी शुरू कर दिया है। तो इन बहुत सारी कंपनीज में आप सर्च करके इनमें अप्लाई करके आप एक मेटावर्स डेवलपर बनकर इसमें हायर हो सकते हैं। और एक फ्रेशर मेटावर्स डेवलपर की जो पैकेज होता है या फिर एक सैलरी होती है वो 1 साल की होती है 10 to 15 लाख रुपीज़, जो कि एक फ्रेशर के लिए बहुत ही अच्छा स्टार्ट होता है। तो यही है कि यार आप अगर चाहें तो मेटावर्स डेवलपर बन सकते हैं इन सभी स्किल्स को अपने अंदर सीख कर। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हो और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।